जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। किसके बारे में भाई? रिलेटिव स्पीड। क्या होता है रिलेटिव स्पीड? ध्यान दीजिए, ये रिलेटिव स्पीड है जिसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं भाई? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल होता क्या है? ध्यान दीजिए, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में गति करते हैं। मान चलिए ये पहला व्यक्ति S1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से या S1 चाल से चलता है और दूसरा व्यक्ति S2 चाल से चलता है। इधर ही दोनों जा रहे हैं ना। तो अगर हम इनका सापेक्ष चाल निकालें, रिलेटिव स्पीड निकालें, तो इनका हम क्या करते हैं? अंतर कर लेते हैं। अगर इनका रिलेटिव स्पीड निकालना चाहते हैं, रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा S2 माइनस या S2 डिफरेंस S1। जो बड़ा होगा उसमें से हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड होता है। अब ये रिलेटिव स्पीड आप या एक ही जगह से कई व्यक्ति जा सकते हैं, दो व्यक्ति जा सकते हैं, या अलग अलग जगह से। जैसे मान चलिए एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है, ये यहाँ इधर से चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो इनके बीच की जो गैप होती है या गैप में भी रख कर ये एक दूसरे के एक ही दिशा में चल सकते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जो होता है, यदि एक ही दिशा में यदि एक ही दिशा में दो व्यक्ति चलते हैं तो उनके चालों का जो अंतर होता है वही रिलेटिव स्पीड कहलाता है। उसी को हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। ठीक है। अब देखिए, सापेक्ष चाल दो तरीके का होता है। या तो दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें, या तो दो व्यक्ति अलग अलग दिशा में चलें। जैसे मान चलते हैं ये हमारा गंतव्य स्थान है, ये A है, यहाँ पे ये हमारा A है और ये हमारा हो गया B। क्या हो गया भाई? B। एक व्यक्ति इधर से चल रहा है S1 चाल से और एक व्यक्ति इधर चल रहा है, मान चलिए S2 चाल से। ठीक है। तो जब दो अलग अलग जगह से विपरीत दिशा में दो व्यक्ति चलते हैं, अब ये देखिए, ये कहानी यहाँ से भी बन सकती है। एक व्यक्ति इधर जा सकता है S1 चाल से और एक व्यक्ति इधर जा सकता है S2 चाल से। ठीक है। तो एक ही जगह से अलग अलग या दो व्यक्ति विपरीत दिशा में गति करते हैं तो उनका जब सापेक्ष चाल निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? सापेक्ष चाल निकाला जाता है। तो हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? रिलेटिव स्पीड बराबर हमारा हो जाएगा, S1 प्लस S2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? S1 प्लस S2, अर्थात रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल बराबर हमारा S1 प्लस S2 हो जाएगा। अर्थात यदि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में नहीं चलते हैं, तो उनका सापेक्ष चाल हम उनके चालों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, अर्थात जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर एक ही दिशा में वो लोग चलते हैं, तो उनका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उनके चालों में अंतर कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर एक व्यक्ति मान चलिए यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, तो इनका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 40 माइनस 30 कर लेंगे। 40 माइनस 30 अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात एक घंटे में इनके बीच का जो अंतर होगा 10 किलोमीटर होगा। एक घंटे में इनके बीच का जो अंतर होगा कितना होगा? 10 किलोमीटर होगा।
ये होता है रिलेटिव स्पीड। अर्थात सापेक्ष चाल का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, जब दो व्यक्ति एक ही जगह से एक ही दिशा में चलते हैं तो 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी, या दो व्यक्ति कुछ दूरी पे खड़े हैं तो एक ही दिशा में जब ये चलते हैं तो वो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे, या कितने समय बाद एक पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को पकड़ लेगा। ठीक है, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड का यहाँ इस तरीके से यूज करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से हमको पता चलेगा कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है या सापेक्ष चाल होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, चाल को हम लोग घटा देंगे। अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड में हम लोग चाल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जोड़ दिया गया है, विपरीत दिशा में चला जा रहा है। ठीक, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है स्थान ए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ मान लेते हैं ए स्थान है, ठीक है, कह रहा है सिपाही खड़ा है और उससे 500 मीटर की दूरी पे, तो ध्यान दीजिए 500 मीटर की दूरी, 500 मीटर की दूरी पे स्थान बी पर, स्थान बी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये स्थान बी हो गया। स्थान बी पर चोर खड़ा है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। अब देखिए सिपाही ए पे खड़ा है और चोर यहाँ बी पे खड़ा है और आगे की तरफ वो भाग रहा है चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पीछा करता है। अब देखिए जब पीछा करेंगे तो ये एक ही दिशा में जाएंगे, अर्थात ये सिपाही भी इसी दिशा में जाएगा। और ये जो सिपाही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। ये जो सिपाही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चोर का पीछा करता है और चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें दो क्वेश्चन है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। पहला क्वेश्चन है सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो ध्यान दीजिए इनके बीच की दूरी 500 मीटर है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सिपाही चलता है और चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भागता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। सबसे पहले सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तो सापेक्ष चाल बराबर हमारा हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर 20 - 15 हो जाएगा। 20 - 15, जब 20 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आ गया सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, अर्थात हमको यश पता चल गया, अर्थात चाल। और इनके बीच की जो दूरी है 500 मीटर है, इनके बीच की जो दूरी है 500 मीटर है, अर्थात डी मिल गया। क्या मिल गया भाई, डी। तो हम कह रहा है टाइम बताइए कितने समय में ये पकड़ लेगा। तो टी बराबर हमको पता है D/S होता है। क्या होता है, D/S। तो डी हमको मिला है 500, डी हमको मिला है 500 मीटर में है। ठीक है, डी हमको मिला है 500 मीटर। और अब हम इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग दे देते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, देखिए ये 500 जो मीटर है इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका मीटर में। तो देखिए 500 दूना 1000 हो गया, अर्थात जो टी का वैल्यू आया है 1/5 का गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10, 1/10 घंटा आ गया। क्या आ गया, 1/10 घंटा। अगर अब देखिए हम लोगों को ऑप्शन में ये मिनट में दिया हुआ है, पहला मिनट में, तो इसको मिनट में बदल लेते हैं। तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, अर्थात जो टी का वैल्यू आ गया हमारा, जो टी का वैल्यू आ गया वो 6 मिनट हो गया। कितना आ गया, 6 मिनट। तो ध्यान दीजिए इसमें जो 6 मिनट होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब बचा 6, मतलब बी और सी। अब ध्यान देते हैं हम लोग,
कह रहा है वो कितनी दूरी पे, सिपाही अपने स्थान से, तो देखिए सिपाही ए से वो कितने दूरी पे पकड़ लेगा। तो ए जब चलता है कितने घंटे में ये पकड़ लेते हैं, 1/10 घंटे में। कितने घंटे में, 1/10। देखिए टाइम हम लोग अगर घंटे में निकालेंगे तो 1/10 आया हुआ है टाइम घंटे में, क्या घंटे में। अब ए सिपाही कह रहा, सिपाही अपने स्थान से, तो सिपाही जब अपने स्थान से, तो उसकी चाल हम ले लेंगे सिपाही की चाल। तो सिपाही की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी बराबर हमको फार्मूला पता है, डी बराबर एस टी होता है। क्या होता है, डी बराबर एस टी। तो यस का वैल्यू हमको दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और टी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1/10 घंटे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हमको मिलेगा 2 किलोमीटर। अर्थात जो ये पुलिस है, सिपाही है, वो 2 किलोमीटर की दूरी पे चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो ध्यान दीजिए 6 मिनट्स और 2 किलोमीटर, ये ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा आई थिंक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम प्रकार का है अगला क्वेश्चन भी। कह रहा है एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। अब मान के चलते हैं यहाँ पे ये कुत्ता है और यहाँ पे ये बिल्ली है। मान के चलते हैं कुत्ता यहाँ पे है और बिल्ली यहाँ पे है। ठीक है, बिल्ली यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ इनके बीच की जो दूरी है 260 मीटर की है। कितने की है, 260 मीटर की है। अब कह रहा है बिल्ली तुरंत जब देखता है कुत्ता बिल्ली को, तो बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिल्ली भागती है। ये हमारा कैट हो गया, ये हमारा डॉग हो गया। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है। कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ाता है, अर्थात उसके पीछे जाता है। बिल्ली जब इधर जा रही है तो कुत्ता भी इसको पकड़ने के लिए इसी के पीछे जाएगा ना भाई। तो दिशा क्या हुई, एक ही दिशा हो गई। और ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहे हैं, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड बराबर होता है हमारा, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो हम लोग घटा लेते हैं, तो 25 - 12 कर लेते हैं, अर्थात हमको मिल गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा हमको मिल गया रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। अब क्वेश्चन में पहला कहा है कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। अब देखिए इनके बीच की जो दूरी है कितना है भाई, 260 मीटर है। 260 मीटर है और हमको चाल मिला है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिला है आपको मीटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम टी बराबर हम क्या करते हैं, D/S कर लेते हैं, D/S। तो ध्यान दीजिए डी हमारा दिया हुआ है 260 मीटर। 260 मीटर, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। देखिए टी बराबर हम क्या करेंगे, 260 है, 260 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। और जो हमारा चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। ठीक है, तो 13 दूना 26 हो गया हमारा, और 0 से 0 कैंसिल, और 2 पंचे 10, अर्थात टी का जो वैल्यू आया है 1/50, 1/50 घंटा आया है, 1/50 घंटा। अगर इसको मिनट में बदलना चाहते हैं तो इसको मिनट में बदलना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए टी का वैल्यू दिया है 1/50, 1/50 इसको मिनट में बदलना चाहते हैं तो 60 से गुणा कर लेंगे। ये 50 है भाई, और इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, लोग कटा लेंगे, 5 × 5 और 5 दूनी 10, अर्थात 1.2 मिनट आया है, 1.2 मिनट,
1.2 मिनट। तो ध्यान दीजिए 1.2 मिनट ए में है और आपका सी में है, अर्थात ना तो डी होगा आंसर और ना ही बी होगा, तो ये दोनों कट हो गए हैं ना। अब आइए देखते हैं, कह रहा है बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता पकड़ेगा। बिल्ली के स्थान से पूछ रहा है तो बिल्ली के चाल को लेंगे हम लोग। बिल्ली के स्थान से पूछ रहा है तो बिल्ली के चाल को लेंगे, तो डी बराबर हम जानते हैं यस टी होता है। तो देखिए हमारा चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और हमको टाइम मिला है 1/50। अब ये जो आया है हमारा, ये आया है किलोमीटर में आया है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 12 दूना 24, अर्थात 240 मीटर आएगा। 240 मीटर पे वो क्या करेगा, कुत्ता जो है बिल्ली को पकड़ लेगा। तो ध्यान दीजिए ये ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी पर रोक लेता है, अर्थात ये हमारा पुलिस हो गया और ये हमारा चोर। ठीक है, ये हमारा चोर हो गया। इनके बीच की जो दूरी है 250 मीटर है। कितना है, 250 मीटर। कह रहा है जैसे ही वो चोर दौड़ना शुरू करता है, देखिए पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता होता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। चोर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है, इधर भाग रहा है। तो ये भी पुलिस भी इनका पीछा करेगा, तो ये पुलिस जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इनका पीछा कर रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए 7 - 5 अर्थात 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इनका रिलेटिव स्पीड आ गया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम निकाल लें, रिलेटिव स्पीड कितने टाइम में ये पकड़ लेगा पहले। तो ध्यान दीजिए 250 हमारा मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदल लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 से भाग दे देंगे। उसके बाद 2 से, क्योंकि टी बराबर यस बाई टी होता है ना भाई। देखिए टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है हमारा डी बाई यस ना। तो दूरी हमारा हो गया 250, 250 में बटे 1000 कर दिया और हमारा चाल हो गया देगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो हम इसको यहाँ से कटा देते हैं, ये 4 बार जाएगा, अर्थात जो टाइम आया है हमारा, टाइम आ गया हमारा 1/8 घंटा। टाइम हमारा 1/8 घंटा आ गया। अब टाइम हमारा 1/8 घंटा आ गया। अब वो कह रहा है पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय करेगा। अब चोर से पूछ रहा है चोर कितना दूरी तक भाग पाएगा, तो चोर की हम चाल ले लेंगे, तो डी बराबर हम ले लेते हैं यस टी। तो क्योंकि चोर से पूछ रहा है तो चोर की चाल हम लेंगे, तो यस का वैल्यू दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और टी का वैल्यू दिया हुआ है 1/8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये गुणा कर देते हैं हम लोग 1000 से गुणा कर देते हैं। 1000 से जैसे ही गुणा करेंगे 1000, देखिए ये दिया हुआ है 5 किलोमीटर और ये टाइम दिया हुआ है 1/8। अब ये जो आएगा किलोमीटर में आएगा, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर लेते हैं गुणा। तो ध्यान दीजिए 1000 से जैसे ही गुणा करेंगे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा, अर्थात 625 मीटर पे ये क्या कर लेंगे, 625 मीटर पे चोर को क्या कर लेगा, पुलिस पकड़ लेगा। अर्थात पुलिस चोर अपने स्थान से 625 मीटर भाग पाएगा, तब तक वो क्या करेगा, चोर इनको पकड़ लेगा। तो इस तरीके से ये आज का सेगमेंट हम लोगों का पूरा हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।